सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। पहले हमसे निवेदन करके पूछा कि कौन लड़की है। फैमिली व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ न्यू चैनल। आपका स्वागत है अनीसा खैरिया ब्लॉग्स चैनल पे। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, खुश भी हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और पीछे लगातार बारिश हो रही है। पहले सुबह टाइम था 5:45 पर ग्राउंड जाने का। फिर जो लड़कियां सुबह नहा के जाती हैं वो जल्दी उठती हैं, तो उन्होंने उठ के देखा, मैसेज आया हुआ था कि 5:20 पर जाना है। जल्दी से 5:15 पर उठी हूँ मैं। मतलब साथ वाली ने जगाया कि अनिसा उठ, अभी चलना है ग्राउंड, नहीं तो लेट होगी। 5:20-22 तक तो तैयार हुए, जल्दी जल्दी जूते लगाए, जूड़ा कवर लगाया, लोअर टी शर्ट पहने और इब बारिश आ गई। बस अब बैठे रहो आराम से। इब नहीं जाना, बारिश रुकने के बाद जाना होगा, जब गणना होगी तब चले जाएंगे, अभी तो नहीं जाना। सही है, रोज़ रोज़ सुबह बारिश आ जाए, बस पहले से पता होगी आएगी, नीचे नहीं जाना पड़ता। या नींद पूरी नहीं होती, वही बात, चाहे नींद घर हो या हो कहीं भी हो, कभी भी पूरी नहीं हुई। रात को लगभग 10:30 हुई थी और सुबह 5:15 उठे हैं, क्योंकि दिन में सोने का टाइम ही नहीं मिलता। 10 से 1 क्लास लगती है, क्लास लगने के बाद फिर कभी कुछ। सुबह बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हमारा तो कुछ नहीं होना, ना ग्राउंड जाना ना कुछ और करना। कुछ ही देर बाद लगभग 5:50 पर आ गया मैसेज कि आ जाओ नीचे, बारिश को होने तो होती रहेगी बारिश, कब तक बारिश का वेट करोगे? कहीं कुछ घटना हो जाए तब आप, बारिश होगी तो आप जाओगे नहीं क्या? चलो, क्योंकि एक तो RI साहब और एक सर और आए हुए थे, तो उनके सामने PT परेड भी करना ज़रूरी था। और फिर बोला गया कि हाँ अब रनिंग करो। 4 चक्कर लगवा दिए पूरी सड़क पर। हम स्लीपर में गए कि बारिश हो रखी है बोल देंगे, जूते भीग गए उनसे डर के, तो ये स्लीपर पहन के गए और वहाँ हमारा ये हाल किया आज बहुत पूरा। एक्सरसाइज करवा दी। फिर टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं, अगर कोई हिसाब आता है तो जैसे टाइमिंग सुबह 5:45 से 8:10 है, तो 8:10 पर छोड़ा है। ये बात गलत है कि एक के साथ सबको सज़ा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अलग है डिपार्टमेंट में। अगर कोई एक व्यक्ति भी गलती करता है तो पनिशमेंट सबको मिलेगी, बेशक एक गलती करो। कल मेरे साथ भी बहस हो गई एक लड़की की कि ऐसे कुछ बात को लेकर, तो उसने कहा मैं तेरे लिए मेजर सर को बोलूँगी। मैंने कहा हाँ बोल दे जा, ग्राउंड में सज़ा मिलेगी, सबको मिलेगी, जितनी मुझे ज़्यादा मिलेगी उतनी सबको मिलेगी, नो प्रॉब्लम। ग्राउंड में सब समान है, जितनी मर्ज़ी शिकायत करो, उतनी पनिशमेंट खुद भी लो। तो फिर नहीं बोला उस लड़की ने, कोई बात नहीं, क्या बिगाड़ लेगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कल रात को बोला था, एक लड़की के घर से किसी ने ट्वीट कर दिया और यूपी पुलिस को टैग कर दिया, उसमें कुछ भ्रष्टाचार गंदे वर्ड को लेकर। हमारे RI सर का उसमें नाम था और मेजर सर को लेके कुछ अलग बातें लिखी हुई थी। हर बात शेयर नहीं की जा सकती, वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम ट्विटर पर हर जगह वायरल हो रहा है। उसको लेके RI सर कल लखनऊ गए। यहाँ से लखनऊ 2 घंटे का रास्ता है। यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में हाई कोर्ट में सर पेश हुए वकील के सामने और रिट जारी की है उस मैसेज को लेकर। हालांकि ये खुद भी अपना सब कुछ कर सकते हैं कि डिटेल निकालना और उनको पकड़ना, पर पहले हाई कोर्ट में उन्होंने अपने आप को पेश किया, रिट लगाई और कल रात को बोला था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। पहले हमसे निवेदन करके पूछा कि कौन लड़की है, किसके रिश्तेदार अपलोड किया है, वो हमें आप आराम से बता दीजिए, पर किसी ने नहीं बताया। झांसी की लड़कियों को कल शाम भी एक जगह इकट्ठा करके आराम से पूछा गया कि बेटा बता दो आप, पर उन्होंने नहीं बताया। पर शाम को बताने में कोई फ़ायदा नहीं था, तब तक तो वकील के सामने रिट जारी हो चुकी थी हाई कोर्ट में और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि
अपने आप पर कौन लेगा। एक 3 स्टार इंसान का नाम जब सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल कर दिया है कि उनके पास कॉल मैसेजेस सब आ रहे हैं कि सर आपके साथ बच्चों ने ये क्या कर दिया। हालांकि यहाँ हरदोई में सबसे ईजी ट्रेनिंग चल रही है। पूछा था लखनऊ, गाज़ियाबाद, अलग अलग जगह की लड़कियों को कि आपकी ट्रेनिंग में क्या है। उन्होंने बहुत कुछ अलग बताया कि हमसे ये करवाते हैं वो करवाते हैं। हमें यहाँ बहुत कम करवाते हैं, ना के बराबर। बस नॉर्मल सुबह मॉर्निंग और एक्सरसाइज, उसमें भी लड़कियाँ ये करती हैं। पहले पानी की समस्या थी, 1-2 दिन मोटर ख़राब हो गई तो RI सर ने खुद ने वो समस्या सोल्व करवाई हमें। ना इतनी एक्सरसाइज पर जोर देते हैं कि चलो लड़कियां परेशान होंगी, बच्चे परेशान होंगे, सीख जाएंगे, टाइम है, तो वो हमें छूट देते। पर वही बात है ना, जब बात खुद पर आए तो दुख तो होता ही है। तो सर ने कल लगा दी रीट, बता रहे थे रात में कि मैंने रीट लगा दिया है, आप जो मर्ज़ी करो, जो करना करो। मामला मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि जैब से पैसे लगते हैं साहब ये करने में सब कुछ। कि आज हाई कोर्ट में गए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जब उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के ये किया है तो जिसने गलती भी करी होगी, क्यों करे कोई गलती। अब उस लड़की के घर से सबको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि रीट लग चुकी है। और तो देखा जाएगा क्या होगा आगे आगे। एक की वजह से हमें सबको आज ग्राउंड में इतना काम करना पड़ा। सुबह उठ के खुश हुए कि हाँ बारिश हो रही है, अच्छी बात है। 20 मिनट खुशी खुशी बैठे, वापस जूते निकाले, बैठे रहे, और फिर बोला कि आ जाओ ग्राउंड में। अच्छा खासा रगड़ा, जितना रगड़ा उतना तकड़ा, कोई नहीं। कल एक वर्दी का फिर से भी नाप ले लिया है, जो बृहस्पतिवार को पहननी है, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, उसका नाप दिया। फिर शाम को ग्राउंड से आए, लगभग 3:40 ग्राउंड का टाइम था, और 5 बजे वापस आए। फिर बोला गया कि राजस्थान की लड़कियां आ जाओ। राजस्थान की लड़कियों का मेडिकल फाइल थी, लगभग एक किताब से भी मोटी थी, तो उसमें सारी डिटेल थी। जब से फॉर्म लगाया था तब से लेकर अब तक की सारी डिटेल थी कि मेडिकल हुआ तब डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, स्टाम्प पेपर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, 10th 12th, आधार, पैन। और फिर जिस टाइम पर मेडिकल हुआ तब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब के, और फिजिकल, मेडिकल पेपर, एग्ज़ाम, हर एक डिटेल लेके। और फिर उसमें हम 10 फिंगरप्रिंट भी लगे थे अलग अलग, कि जो व्यक्ति सही है ना, कई बार गलत हो जाता है कि परीक्षा कोई और देता है, पास कोई और पेपर कोई और देता है। इस वजह से वो वेरिफिकेशन भी कल हो गया। वो तो कल सबसे पहले मैंने करवा लिया, और लड़कियों का बाद में हुआ था मेरे बाद। अब खाने के लिए लगेंगे लाइन में, 9 बज चुके हैं। 10 बजे फिर क्लास, 10 से 1। शायद आज टी-शर्ट मिल जाएंगी, फिर रोज़ PT ड्रेस में दिखा करेंगे हम। अब छूट भी नहीं है, जूते मिल गए हैं। सुबह जूते नहीं पहन के गए, ग्राउंड में बोला गया कि आपके जूते कहाँ हैं, तो बोल दिया भीग गए, तब तो छूट है। अगर ये बोल दें कि नहीं पहन के आए, भूल गए, तब। कल एक कमेंट आया कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ है। मेरी ट्रेनिंग हरदोई चल रही है, लखनऊ से लगभग 110 किलोमीटर आगे है या पीछे, ये तो पता नहीं यूपी का क्या है, कुछ है, पर हाँ लखनऊ से 110 किलोमीटर पड़ता है ये हरदोई। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कोई भी बात हो तो कमेंट में पूछना। टाटा।